हे एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी एंड डीएसएसबी। तो इसका पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट 6 है ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिहार, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान की खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बिहार और गुजरात से भी तांबा प्राप्त होता है। बिहार का सिंह भूमि जिला तथा गुजरात के कच्छ क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अरिकामेरु। भारत के केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी में स्थित अरिकामेरु ईसा की प्रथम शताब्दी का पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन 1945 में मार्टिमर व्हीलर ने करवाया था। यहाँ से भारत रोम व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले हैं। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू तथा पिकलीहल दक्षिण भारत के नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकलीहल दक्षिण भारत के नवपाषाणिक पुरा स्थल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सबसे पहले ओसीपी काल आएगा, आएगा, फिर उसके बाद पीजीडब्ल्यू काल आएगा। सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा पीजीडब्ल्यू 4 आएगा, फिर आ जाएगा एनबीपी मृदभांड आ जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर आ जाएगा कुषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आदमगढ़, बागोर और लोटेश्वर। तो यूजीसी नेट जुलाई 2017 का क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागोर तथा गुजरात के पाटन जिले में स्थित लोटेश्वर ऐसे मध्यपाषाणी पुरा स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान तथा गुजरात के पाटन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। राग का टीला ये उतनूर में मिला है, और बोधिसत्व जो है वो मिले हैं कन्हेरी में, और मिले हैं आयगपट्ट मिले हैं मथुरा में, और प्रस्तर धातु मंजूषाएँ हैं सांची में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेहरगढ़। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ से प्राप्त हो जाए, जिसमें सिर नीचा की ओर रंभाते हुए भैंसों का वर्णन है जो लड़ने की मुद्रा में है। सैंधव निवासियों के पालतू पशुओं में बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि थे। हाथी से उसका परिचय था क्योंकि हाथी दांत का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया गया था। पक्षियों में मुर्गा, बतख, तोता, हंस आदि पाले जाते थे। कुछ पशुओं की धार्मिक मान्यता थी, कुछ को मांस के लिए पाला गया था। यह निश्चित नहीं है कि अश्व से उनका परिचय था या नहीं। SR राव का विचार है कि लोथल तथा रंगपुर से अश्व की मिट्टी मूर्तियाँ मिली हैं। इसी प्रकार कच्छ स्थित सुरकोट स्थल से पालतू घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्गम क्या था? तो पूर्व पाषाण
लोगों का प्रमुख उद्गम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। पूर्व पाषाणिक लोगों का प्रमुख उद्गम शिकार था। इस काल के लोगों को कृषि संबंधी जानकारी नहीं थी, अतः जंगली पशुओं तो झीलों से प्राप्त होने मछलियों अन्य जंगली फलों पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की प्रमुख विशेषता थी लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। इस काल के औजार छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे। कतिपय ऐसे भी औजार होते थे जिनका आकार ज्योतिर्मय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये सत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डी हवा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य का उल्लेख विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणिक अतपुरा स्थल कोल्डी हवा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण 7000 से 6000 तक ईसा पूर्व होता था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। आग की जानकारी हुई थी नवपाषाण काल में। पाषाणकालीन मानव को सर्वप्रथम अग्नि की जानकारी नवपाषाण काल में हुई, जब पत्थर से टकराकर उसने अग्नि प्रज्वलित करना सीखा, जिससे उनके जीवन पर क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अग्नि के उपयोग से उन्हें अब भुना हुआ मांस मिलने लगा तथा खाने के लिए पका हुआ भोजन अग्नि के द्वारा प्रकाश का भी काम किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निम्न पुरा पाषाण काल। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, विदारणी और गंडासा आदि उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से परिचायक हैं। निम्न पुरा पाषाण युग के अधिसंख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी घाटी से मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रागैतिहास के जनक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद उच्च पूर्व पाषाण काल आया। इसका प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। ब्लेड पतले तथा सक्रिय आकार वाला पाषाण फलक है, जिसके दोनों किनारे समानांतर होते थे। यह लंबाई में अपने चौड़ाई से 10 गुना होता है। आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादहा से। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील स्थित महादहा नामक पुरा स्थल से सर्वप्रथम मृग श्रृंगों की माला तथा हड्डी के आभूषण मिले हैं। इस पुरा स्थल की खोज GR शर्मा ने की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।